जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग खंडस्थ समाकलन के टाइप नंबर 1 को देखेंगे, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको टाइप नंबर 1 समझ में आएगा। तो टाइप नंबर 1 क्या है? टाइप नंबर 1 में हम लोग जानते हैं कि टाइप नंबर 1 क्या है। जब प्रथम और द्वितीय दोनों फलनों का समाकलन हमें पता हो। टाइप नंबर 1 क्या कर रहा है? टाइप नंबर 1 में जब दोनों फलनों का समाकलन हमें पता हो तो इसका समाकलन कैसे करते हैं, तो चलते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को लगा लेते हैं, ताकि अभ्यास करेंगे तभी समझ में आएगा। तो प्रथम टाइप क्या कहता है कि जब प्रथम व द्वितीय दोनों फलनों का समाकलन हमें क्या हो, पता हो। यानी कि मान लेते हैं कोई फंक्शन दे देता है आई बराबर में इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा यक्स सेक स्क्वायर यक्स, यह हो जाएगा dx। और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं पहले टाइप में क्या बोला है, जब प्रथम व द्वितीय दोनों फलों का समाकलन हमें पता हो। यानी कि इसमें देखिएगा प्रथम और द्वितीय का भी समाकलन हमें पता है कि नहीं पता है, जरूर पता है। ठीक है, दोनों का समाकलन हो जाएगा। तो प्रथम टाइप में यही कह रहा है, यानी कि दोनों का समाकलन हमें पता हो तो यक्स इंटू सेक स्क्वायर यक्स। ठीक है, यक्स सही है ना क्वेश्चन? हाँ सही है। इन दोनों का हम लोग समाकलन आसानी से कर लेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका प्रयोग करना है तो इसका प्रयोग कीजिए, नहीं तो आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, हम इसके मेथड से समझाएंगे। इसके मेथड से समझाएंगे कि यक्स आपका पहले आ रहा है तो इसको मान लेते हैं प्रथम, और यह आपका बाद में आ रहा है तो यह मान लेंगे सेकंड। बाबू बताओ, इसी से सारा हम बता देंगे, लेकिन जहाँ अपवाद होंगे उसको अलग बताएंगे। ठीक है, जहाँ अपवाद होंगे, इसके अपवाद भी होते हैं, कहीं कहीं यह रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, उसको रिवीजन करने से ही पता होता है। तो जब अपवाद होंगे तो अपवाद बताएंगे, लेकिन इसके नियम से ही हम बताएंगे। जो पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया उसको बाद में। आई बराबर में प्रथम फलन, एक बार और लिख देते हैं, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन। ठीक है, द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पूरे का और प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन dx और पूरे का समाकलन। ना समझ में आया? तो आई बराबर में प्रथम की जगह क्या है, यक्स है। द्वितीय की जगह पे क्या है आपका, द्वितीय की जगह पे है आपका सेक स्क्वायर यक्स dx माइनस के इंटीग्रेशन d अपन के dx। प्रथम की जगह क्या है, यक्स है, इंटू सेक स्क्वायर यक्स dx पूरे का साथ dx हो जाएगा। तो आई बराबर में यक्स सेक का समाकलन क्या होता है आपका, होता है सेक स्क्वायर का समाकलन होता है 10 यक्स माइनस के, यह हो जाएगा इसका समाकलन 1, और इसका अवकलन हो जाएगा 1। इसका अवकलन करता है तो इसका अवकलन हो जाएगा 1, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा 10 यक्स dx। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं, यक्स इंटू 10 यक्स माइनस के, यह हमारा लाग साइन में जाएगा कि कास में जाएगा। 10 का समाकलन क्या होता है आपका, लॉग सेक होता है, लॉग सेक होता है, लाग कास भी होता है। यदि कास रखेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, सेक रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, सेक यक्स प्लस के सी। यही हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मैच कर लेते हैं। सेक रखा कि कास रखा, सेक ही रखा है। यदि हम यहाँ पर कास रखते हैं तो यहाँ हमारा प्लस हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। इसको रब कर देते हैं, इसको हम रब करते हैं। टाइप नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? दूसरा क्वेश्चन है आपका यक्स ए की पावर यक्स dx, इसका कैसे करेंगे? और तीसरा क्या है आपका? तीसरा है यक्स स्क्वायर लाग यक्स dx, इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे? ठीक है, इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे? तो चलते हैं
रूल हमें पता है, पहले हम दूसरे को लगाते हैं तो रूल हमें पता है, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो 1 के पावर x बाद में आ रहा है, यानी कि यह द्वितीय हो जाएगा, यह प्रथम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका कोई प्रथम होगा तो log x वाला प्रथम होगा और यह मेरा द्वितीय हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट और सेकेंड सीख गए कि नहीं सीख गए? बनाने के लिए log पहले आया है तो पहला हो गया, और x स्क्वायर बाद में आया है तो x स्क्वायर दूसरे स्थान पर हो गया। तो यानी कि पहले का हम लोग करते हैं i बराबर में, यदि यह छाट लेते हो तो हाई कर लोगे, हाई अब कर ले जाओगे, उड़ा ले जाओगे, तो हो जाएगा x a के पावर x dx, a के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन d अपान dx x इंटू a के पावर x dx पूरे के साथ dx। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग i बराबर इसका समाकलन करते हैं तो x a के पावर x का समाकलन होता है a के पावर x बाई में log e बेस a होता है कि a बेस e होता है, एक मिनट e बेस a होता है, सही है, e बेस a होता है, e बेस a होता है माइनस के इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा a के पावर x log e बेस a dx। इतना समझ में आया? अब log e बेस a अचर है, इसको बाहर कर लेते हैं, यानी कि x a के पावर x अपान के log e बेस a माइनस के 1 अपान के log e बेस a इंटीग्रेशन a के पावर x dx। पुनः इसका कर लेते हैं तो हो जाएगा i बराबर के x a के पावर x log e बेस a माइनस के 1 अपान log e बेस a इंटू a के पावर x अपान में हो जाएगा log e बेस a प्लस के c। यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसका गुणा करा सकते हैं तो होल वर्ग हो जाएगा, हाँ इसी रूप में दिया है गुणा करके, यानी कि हो जाएगा i बराबर के x a के पावर x log e बेस a माइनस के a के पावर x अपान के log e बेस a का होल स्क्वायर प्लस के c। यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। बताइए यह आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? यहाँ से जितना भी प्रतिक्रिया है इसके बाद से हमें अवकलन ही समाकलन करना है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप नंबर 1 तो आपका आसान ही है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें यह छांटना, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो इसके अनुसार आप लोग मानते रहिए, ठीक है? जो पहले आएगा उसको पहला, जो सेकंड में, जो बाद में आएगा उसको बाद में, यानी कि यह पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है? सीरियल वाइज से है, 5 है तो इन 2 ही फंक्शन देगा, 2 ही फंक्शन देगा, कहीं कहीं 3 फंक्शन देता है तो उसको बाद में सीखेंगे, पहले इतना समझ जाइए। यह समझ में आया कि नहीं आया? इसको लगा लोगे कि इसको भी बता दें, उसको भी बता देते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे को देख लेते हैं। i बराबर में प्रथम यानी कि log x को प्रथम मानना है और x स्क्वायर को बाद में dx माइनस के प्रथम का अवकलन इंटू x स्क्वायर का समाकलन और पूरे का समाकलन log x इंटू x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है ना तो q हो जाएगा, नीचे भी q माइनस के इंटीग्रेशन, इसका हो जाता है 1 अपान के x इंटू एक्स क्यू बट्टे में x क्यू बट्टे में 3 हो गया और पूरे के साथ dx। 3 को हम लोग बाहर कर लेंगे, यह हमारा हो जाएगा एक्स क्यू इंटू log x 1/3, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस 1 अपान के 3, एक एक्स को काटेगा तो एक्स स्क्वायर dx बचा, या 1 अपान के 3 एक्स क्यू इंटू log x माइनस के 1 अपान के 3 एक्स क्यू बट्टे में 3 होगा, 3 3 9, ठीक है? 3 3 9 हो जाएगा, यही कर देते हैं 3 3 9 प्लस के c। बताइए आपको यह बात समझ में आया कि नहीं आया? यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कॉमन भी कर सकते हैं, इतने को कॉमन कर सकते हैं, वही चीज़ मिलेगा।
यानी कि log x माइनस के 1/3 log x, हाँ इसी रूम में दिया है। आई होप कि आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके पर आधारित कितना भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है उसको लगा लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से हम बताएंगे और 2 मेथड बताएंगे, लेकिन एक मेथड आपका सही रहेगा, एक मेथड गलत रहेगा। तो कौन सा मेथड सही लगेगा, कौन सा मेथड गलत लगेगा, उसका जांच आप लोग कीजिएगा कि कौन मेथड हमें समझ में आया। ठीक है, देखिएगा बाबू, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। इसको हम लोग आई लेट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आई लेट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ रहा है। आई लेट का प्रयोग कर लीजिए। यक्स पहले है तो यक्स को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ऐसे मान लीजिए। कहीं भूल से भी इसका पहले समाकलन कर लीजिए, तब उसको बताते हैं। आई बराबर हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, ठीक है, माइनस पूरे का समाकलन रहेगा और इसका हमारा अवकलन हो जाएगा इनटू साइन एक्स का समाकलन और पूरे का समाकलन। आई बराबर में हो जाएगा यक्स, इसका हो जाएगा कास एक्स और माइनस होता है, साइन का समाकलन होता है माइनस कास एक्स और यहाँ पर माइनस इसका हो जाएगा 1, यहाँ माइनस कास, तो इसको कर देगा प्लस कास एक्स डी एक्स। आई बराबर में माइनस एक्स कास एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस के सी, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब हम आई लेट का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी को फर्स्ट मान लेते हैं, किसी को सेकंड मान लेते हैं, तब क्या होगा तो देख लेते हैं इसको। यदि हम यहाँ तक का हमारा आंसर हो गया, लेकिन इसी को हम चेंज करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अभी देख लीजिएगा कितना फर्क पड़ता है। इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको हम क्या बताए हैं, हम आपसे यही बोले थे कि किसी को भी फर्स्ट और सेकंड नहीं मान सकते हो, इसके हिसाब से ही मानना। यदि आपका सोच है कि हम किसी को भी मान लेते हैं, ठीक है, आपका सोच है कि हम किसी को मान सकते हैं, तो मान लो, मानो इसका नतीजा क्या होगा ये भी देख लो, इसका नतीजा क्या जाएगा ये भी देख लो। तो देख लेते हैं, दिखा दीजिए सर। तो आई बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ हमारा प्रथम हो गया साइन यक्स और यक्स डी एक्स माइनस पूरे का और अवकलन किसका, प्रथम का साइन यक्स और पूरे का यक्स का समाकलन, उसके बाद से पुनः पूरे का समाकलन। यह मेरा फार्मूला है। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन पूरे का समाकलन। आई बराबर में साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, यक्स स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस के, इसका हो जाएगा कास यक्स इंटू यक्स स्क्वायर बट्टे में 2, 1/2 को बाहर कर लो, 1/2 को बाहर कर लो, यहाँ से 2 को हटा दो। अब देखो अब क्या हो गया सर, अब तो कुछ बन ही नहीं रहा है। फिर से आगे चलो, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, मानोगे तो फिर से हमारा आएगा, जो भी पद आएगा एक्स क्यू के पद में आएगा, बटे में 3 आएगा कि नहीं आएगा। फिर से मानोगे वहां पर, यहाँ पर आएगा हमारा साइन, ठीक है। फिर से मानोगे तो इसको मानोगे फर्स्ट, इसको मानोगे सेकेंड, मानते रहो। तो अब आएगा कास, एक्स और अब आएगा कास पे पावर एक्स पे पावर 4 आएगा और नीचे आपका 4 आएगा, 1 या 3 दूना 6 हो जाएगी इधर। अब इसको इससे पूरा करा लेते हैं। लेकिन हमारे समझाने का पूरा मेन फोकस कहाँ है, इधर कुछ भी आ रहा है इससे मतलब नहीं है। हमारे समझाने का मेन फोकस यह है कि इसके बाद से जो टर्न आएगा एक्स क्यू आएगा, उसके बाद से एक्स पे पावर 4 आएगा, एक्स पे पावर 5 आएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, जिसका समाकलन हमें पता ही नहीं है। करते रहो, जाते रहो, करते रहो, इसका प्रयोग करेंगे,
जो भी पहले आएगा उसको पहला मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ा गलती करते हो। किसी को भी मान लोगे तो समाकलन करते जाओ। हम यह नहीं कहते हैं कि यह गलत है, यह रॉन्ग है, यह भी सही है, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ही नहीं। करते जाओगे, पता नहीं कहाँ तक जाओगे। ठीक है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को लगाते हैं तो अच्छे से उसको देखना चाहिए कि उसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। यह टाइप नंबर 1 आज आपका समाप्त हो गया। टाइप नंबर 1 पर आप लोग अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को लगाने में। आपके पास बुक तो होगा ही। यदि कहीं नहीं समझ में आएगा, यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है जब लगा रहे हैं, तो फोटो लेकर सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, या नहीं ग्रुप है तो फ़ोन कर लीजिए कि सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, या पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ताकि हम उसको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को जिसमें आपको डाउट हो। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। कल हम लोग टाइप नंबर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।